चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऑटो सेक्टर में ना सबसे बड़ा रिफॉर्म जो आया ना वो आया ईवी। सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव है ये, बिग पॉजिटिव। अब तुम ये समझ लो इंडिया में अगले 5 सालों में ना कम से कम 10 करोड़ व्हीकल जो है ना वो रिप्लेस होंगे, और रिप्लेस होंगे तो क्या होगा, ईवी में शिफ्ट होंगे। कितनी बड़ी डिमांड अभी भी बाकी है। अच्छा ऐसे समझो कि आपके पास एक गाड़ी है और वो पुरानी हो चुकी है, और आपने ना वो पुरानी गाड़ी ना बेचकर नई गाड़ी लेनी है, तो आप ईवी तो लोगे, है ना? क्योंकि आप देख रहे हो कि यार मैं रोज रोज थोड़ी गाड़ी खरीदूंगा, एक बार गाड़ी खरीदो 10 साल निकालो। डीजल है तो 10 साल फिक्स है, पेट्रोल है तो 15 साल, है ना? तो आप क्या, अच्छा दूसरी चीज है, एक मिडिल क्लास का बंदा क्या करता है, ये भी कैलकुलेट करता है कि भाई मेरी कॉस्ट कितनी है। मैं अगर ईवी चलाता हूं तो महीने में 5,000 में काम हो जाना है, और अगर मैं डीजल या पेट्रोल चलाता हूं तो 15,000 में काम होगा, यानी मेरे 10,000 बचेंगे। तो वो कैलकुलेशन इस तरह से कर रहा है। तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं ना वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ईवी को। तो एक तो बहुत बड़ी डिमांड हो गई ना, बिग पॉजिटिव हो गया ये आने वाले दिनों के लिए भी। अब दूसरी चीज देखो भाई, क्रूड के दाम ना अभी इंपैक्ट तो कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल से आज भी 5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं। तो इसकी कीमतें जब ज्यादा हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है इस सेक्टर के लिए। तीसरी चीज इंटरेस्ट रेट। देखो गाड़ी आपके पास कैश कितना भी पड़ा है आप दे नहीं सकते ना, नहीं तो आईटी की चिट्ठी आ जाएगी। तो बचाने के लिए आप लोन ही लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी लो होगा तो इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, हाई होगा नेगेटिव होगा। और भाई ने बोला तो इसका भी सम्मान जरूरी है। फेस्टिवल भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, क्योंकि फेस्टिवल में आप देखते हो दिवाली पे काफ़ी गाड़ियाँ बिकती हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव है। एंड सर ने बोला मॉनसून। देखो भाई अच्छा मॉनसून आता है ना तो ट्रैक्टर जैसे व्हीकल की डिमांड बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलरली सारे व्हीकल पे असर नहीं पड़ता, उन पे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये मॉनसून भी एक फैक्टर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। इनडायरेक्ट है पर स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। आगे चल सकते हैं। अब हम ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो है देश की आन बान और शान, ठीक है, बैंकिंग। अब देखो ध्यान से समझना, बड़ा अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। जो बैंक्स होते हैं ना वो बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है, क्या चाहिए आपको उसे करने के लिए? पैसा चाहिए। कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। अब यहां पर समझना कि बैंक पैसा देने के लिए तैयार है सबको, पर आप लेने के लिए तैयार नहीं होंगे एक सिचुएशन में, जब इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब लो इंटरेस्ट रेट होता है ना तो बैंक ज्यादा लोगों को लोन देता है, जिसके चलते बैंकों की लोन की डिमांड बढ़ती है। अब एक बार बताओ, एक बंदे का माल ही नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो अगर बैंक लोन ही नहीं देगा या कम लोग आएंगे लोन लेने के लिए तो बैंक इंटरेस्ट कैसे कमाएगा, जो कि उसकी कोर इनकम होती है। तो लो इंटरेस्ट रेट जब होता है ना तो बैंकिंग के लिए ये पॉजिटिव माना जाता है, पहली चीज। अब बैंक जब लोन देगा ना तो वो लोन वापस भी तो आने चाहिए। अगर लोन मर गए तो क्या होगा? बैंक का हो जाएगा एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ध्यान रखो, जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती हैं तो ये बुरा माना जाता है। तो जब भी एनपीए गिरेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो बैंक का लो एनपीए पॉजिटिव होता है। अब मान लो बैंक का एनपीए बढ़ गया तो क्या बैंक आपको बोल देगी भैया तुम्हारा पैसा डूब गया? तो ऐसे तो लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो बैंक का जब एनपीए बढ़ता है ना तो वो आप लोगों से चार्ज नहीं करती है, अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन करती है। प्रोविजन क्या होता है? जो प्रॉफिट है उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया कि जितना पैसा हमारा डूब जाएगा इसमें से कंपनसेट करेंगे, उसे कहते हैं प्रोविजन। तो अगर प्रोविजन लो है तो बैंक को पता है कि एनपीए भी कम है और मुझे प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक को पता है कि प्रोविजन हाई है तो इसका मतलब बैंक आर एक्सपेक्टिंग कि उनका पैसा डूबने वाला है। तो लो प्रोविजन पॉजिटिव होते हैं बैंकिंग के लिए, ठीक है। अब बैंक का कमाई किस में होती है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, एनआईएम्स कहते हैं इनको।
तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो अच्छा है बैंक के लिए। जितना बैंक इंटरेस्ट कमाएगा उतना पैसा बनाएगा। एक और चीज़, मॉनसून, हाई मॉनसून आता है ना तो खाने पीने की चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, और कंट्रोल में रहने से महंगाई नहीं बढ़ती, और महंगाई ना बढ़ने से इंटरेस्ट रेट लो रहता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट। तीसरी चीज़, क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखो क्रूड से भी महंगाई बढ़ती है, तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे है ना तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये मेजर 6 फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं बैंकिंग सेक्टर को रिसर्च करते हुए। आई होप सबको क्लैरिटी है। मान ले तूने अपने दोस्त को ना पैसे दिए, ठीक है, और वो पैसा डूब गया, और तूने ये पैसे उसको दिए थे किसी और से पैसे लेकर, पर उससे तू इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। अब तूने इंटरेस्ट लिया उससे, तो इंटरेस्ट से तेरी कमाई हो गई, पर वो तेरे दोस्त ने पैसा मान लिया तेरा। पर जिससे तूने पैसा लिया था उसको तू कैसे बोलेगा कि भाई तेरा पैसा डूब गया? उसे तो तू देगा क्योंकि वो तो तेरे को इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसी इंटरेस्ट में से तू 100 रुपये अलग निकाल देगा जो तेरे डूबे हैं। जो 100 रुपये तूने निकाले ना, इसी को प्रोविजन कहते हैं। आ रहा है सबको समझ में? अब पढ़ते हैं आईटी। देखो एवरग्रीन सेक्टर है ये आईटी, इसके बिना तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते ना, चल ही नहीं सकते। डिमांड क्रिएट करनी है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो इसके लिए 2 ही फैक्टर हैं। इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर कहाँ से मिल रहे हैं? 70% काम तो यूएस से मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव है ना तो बिग पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे, और ऑर्डर अच्छे मिलेंगे तो आईटी शेयर भी अच्छा करेंगे। आप देखो डाउ जोन्स में जिस दिन से रैली आना चालू हुई है उस दिन से टीसीएस का भाव 4000 से 4500 चला गया। देख रहे हो आप? तो आईटी कंपनी ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड में चलती है। मैं भी नोट कर रहा था। दूसरा, इंटरेस्ट रेट अगर लो है ना तो ग्लोबल मार्केट जो है ना पॉजिटिव रहती है, ये आपने देखा है। और ये पॉजिटिव होता है आईटी सेक्टर के लिए भी, क्योंकि जब बिजनेस एक्सपैंड करेंगे ना तभी आईटी को ज़्यादा काम मिलेगा। हाँ जी, कल भी फेड की मीटिंग थी, उसके बाद ही तो शूट हो गया। उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी ना, इंटरेस्ट वो कम हो गया ना, इन्फ्लेशन 2% पे आई। इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो जनरली मार्केट के लिए अच्छा ही होता है। हाँ जनरली है। पर आप बिजनेस मॉडल से देखिए ना कि बिजनेस एक्सपेंशन होगा, बिना आईटी के कैसे होगा? तो इसलिए www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।